महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध समाप्ति के बाद मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों और श्री कृष्ण पितामह भीष्म से खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी एक सर्प आपके रास्ते में लेटा था। आपने अपने सिपाहियों को सर्प को हटाने के लिए कहा जहां से उनकी सेना गुजरने वाली थी। तब उन सिपाहियों ने उस सर्प को रास्ते से हटाकर कांटे वाली झाड़ियों में फेंका। कांटे उसकी पीठ में धंस गए क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते। इस तरह सर्प 18 दिन जीवित रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं ठीक इसी तरह तुम भी तड़पना। हे पितामह, आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक आप पर सर्प का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चिरहरण के समय आप चुप रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म कम हो गए और सर्प का श्राप आप पर लागू हो गया। पितामह, हर किसी को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। यही अनजाने में उनसे एक मात्र भूल हुई थी, जिसके लिए उन्होंने इतने दिन बाणों की शैया पर गुजारे। भीष्म ने जो भी किया वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया। फिर भी मन में एक सवाल जरूर है, इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी आखिर भीष्म ने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा और 58 दिनों तक असहनीय पीड़ा सहकर अपने प्राण को क्यों रोके रखा? ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सूर्य उत्तरायण के दिन देह त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे वसु देवता थे। इस कारण से 58 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग किया। इस वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी बनाई जाती है। भीष्म सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं थे, वे चेतावनी थे कि धर्म यदि विवेक से अलग हो जाए तो वही धर्म विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। कौन है शिखंडी जिसके बिना भीष्म की मृत्यु संभव नहीं थी? आगे जानते हैं अध्याय 17 में।